हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक रीडिंग होने वाली है गाइस। इस रीडिंग में जो स्टार सीड्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है, मैं उसी मैसेजेस और गाइडेंस को चैनल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हमारे पास ज़ुबर्ग। ज़ुबर्ग दिखने में कुछ इस तरीके के हैं, देख लीजिए अच्छे से। ज़ुबर्ग है इनका नाम और ये बिलोंग करते हैं प्लेडियन स्टार सिस्टम को। ठीक है, ज़ुबर्ग बिलोंग करते हैं प्लेडियन स्टार सिस्टम को और ये एक ओल्ड सोल हैं। तो ज़ुबर्ग है नंबर 1। नंबर 2 पर है माया। माया दिखने में कुछ ऐसी है, ये है माया। माया बिलोंग करती है ओरियन स्टार सिस्टम को। ठीक है, तो माया बिलोंग करती है ओरियन स्टार सिस्टम को, लेकिन ज़ुबर्ग की तरह ये भी ओल्ड सोल हैं। तो ज़ुबर्ग और माया दोनों ही ओल्ड सोल्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट स्टार सिस्टम से बिलोंग करते हैं। नंबर 3 पर है चुनचुन। चुनचुन कुछ दिखने में इस तरीके के हैं, देख लीजिए, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे। चुनचुन बिलोंग करते हैं सीरियन स्टार सिस्टम को। चुनचुन बिलोंग करते हैं सीरियन स्टार सिस्टम को और ये ज़ुबर्ग और माया की तरह ओल्ड सोल नहीं बल्कि न्यू सोल हैं। तो ये इसी वजह थोड़े से अलग हैं क्योंकि ये न्यू सोल हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर है ज़ुबर्ग, नंबर 2 पर है माया, नंबर 3 पर है चुनचुन। अगर आप पूरी गाइडेंस के लिए ही इस रीडिंग को देखना चाहें आप वो भी देख सकते हैं, आपके पास फ्री विल है। लेकिन अगर आप किसी ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं तब भी वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी इस रीडिंग के बारे में। और मेरे ख्याल से अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ज़ुबर्ग को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस और कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। नया डेक, नई रीडिंग। थैंक यू। ऑप्शन 1, one more time please, and शून्य। थैंक यू। वाओ, पहला कार्ड मेजर आर्काना है हमारे पास, द हर्मिट। द हर्मिट। मैं आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि ये जो प्लेडियन स्टार सिस्टम होते हैं ये जाने जाते हैं अपनी ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर की वजह से। ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इनसे लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, चाहे फिर वो लोग इनके खुद के हों, चाहे फिर वो कोई अनजान शख्स क्यों ना हो, लेकिन ये दूसरों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर हर्मिट कार्ड क्या है? हर्मिट कार्ड सर्विस में है, माने कि वो रोशनी दिखा रहा है ना। अंधकार सा छाया हुआ है और वो रोशनी दिखा रहा है, लेकिन वो अकेला है। तो आपके लिए ज़ुबर्ग की तरफ से पहला मैसेज यही है मेरी जान, कि आपका जो पथ है, आपका जो कर्म है, आपकी जो डेस्टिनी है, बड़ी तो है, दूसरों को रोशनी तो दिखाना है, लेकिन आपका मार्ग थोड़ा कठिन है। आपके साथ बहुत कम लोग उस रास्ते पर चलेंगे। ये भी संभव है कि आपको अकेले ही उस रास्ते पर चलना पड़े। तो यहाँ पर ज़ुबर्ग कह रहे हैं आपसे कि डरना नहीं है मेरी जान, डरना नहीं है, अकेले चलने से भी डरना नहीं है। सिर्फ आपको फोकस क्या लगाना है कि हाँ, मेरी डेस्टिनी बड़ी है, मैं सर्विस में हूँ, मुझे लोगों को जगाना है, मुझे लोगों को रोशनी से जोड़ना है, मुझे लोगों को कहना है कि हाँ, जब अंधकार भी हो ना तब भी हमें रोशनी को ही चुनना है, रोशनी पर ही फोकस लगाना है। तो यहाँ पर आपके लिए हर्मिट कार्ड इस बात का ही संकेत दे रहा है, अपनी एकांत की ऊर्जा से मत डरिए। अगर आप अकेले हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपको कम समझ रहे हैं, वो इसीलिए भी तो हो सकता है ना कि आप हाई वाइब्रेशन के हैं, वो लो वाइब्रेशन के, वो नहीं समझेंगे। तो ये इस कहने की बजाय कि मुझ में कोई कमी है, मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं बुरा दिखता हूँ इसलिए लोग मुझे चूज़ नहीं करते, मुझे छोड़ देते, ये कहने की बजाय ये कहिए कि हाँ, मैं हाई वाइब्रेशन बीइंग हूँ, मुझे लोग इसीलिए नहीं समझ रहे क्योंकि जिनके साथ भी मेरा राब्ता पड़ रहा है वो लो वाइब्रेशन के हैं। सीधी बात। तो यहाँ पर शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, तो आपको अपनी पर्सपेक्टिव में, अपने ख्यालातों में थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आने की ज़रूरत है। तो ज़ुबर्ग की तरफ से पहला मैसेज आपके लिए ये है। ज़ुबर्ग यहाँ पर आपको ये भी कंफर्म कर रहे हैं
कि आपकी लेगेसी होगी मेरी जान। जब आप इस दुनिया से जाएंगे, इस धरती को छोड़ेंगे, आपकी डेफिनेटली एक लेगेसी आप क्रिएट करके जाओगे। एक ऐसा नाम जो कि चले जाने के बाद भी जीवन धरती पर रहेगा, लोग याद करेंगे जिसे, और इस अंदाज में याद करेंगे कि हाँ, इस शख्स की वजह से मेरे जीवन में ये बदलाव आया। तो आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले शख्स हैं, और आपकी ये जो लेगेसी है आप उसे डेफिनेटली स्थापित कर पाएंगे। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल मैसेज है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एक्चुअल में एकांत की ऊर्जा बहुत अच्छी है। आप जितना अकेले रहेंगे ना पाइल 1, आपके लिए उतना ही अच्छा है। उसका रीज़न भी यही है, आपका जो सर्विस है, आपका जो डेस्टिनी है ना, इसको पूरा करने के लिए वो एकांत की ऊर्जा ही लगेगी। ये शोर में नहीं हो सकता। किसी के दर्द को बर्दाश्त करने के लिए ना वो एम्पैथी को अंदर अपने जागृत करना पड़ता है, वो एक्टिवेट करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पर बहुत सारा इनर वर्क है, क्योंकि ये ओल्ड सोल भी है, और यहाँ पर पहला कार्ड भी हर्मिट का, क्योंकि एक ओल्ड साया ही हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझने में दिक्कत थी, आपके इनिशियल जो ईयर्स रहे, वो धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा कि हाँ, ये जो मेरे साथ हुआ है ये क्यों हुआ है। तो यहाँ पर ज़ुबर्ग की तरफ से दूसरा मैसेज ये है कि अगर अभी आपके पास सारे आंसर्स अवेलेबल नहीं है तो डरो मत, डरो मत। ज़रूरी नहीं है कि जब हमें पहला कदम लेना हो तो पूरी सीढ़ी नज़र आ जाए पहले, फिर ही हम पहला कदम लेंगे। पहला कदम लेना भी पहले से उस सीढ़ी के साथ कनेक्शन होने के बारे में बताता है ना। पहला कदम लिया तो सीढ़ी भी नज़र आ जाएगी। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं नहीं, पहले मुझे पूरी सीढ़ी देखनी है फिर मैं अपना पहला कदम रखूँगा, वो लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते, जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती है उनको वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर पूरी सीढ़ी अभी नज़र नहीं भी आए ना आपको, कोई बात नहीं। ज़ुबर्ग कह रहे हैं पहला कदम उठाओ, पहला कदम उठाओ, ठीक है। सब्र करना सीखो। माय गॉड, लुक, डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद की तो होगी ही होगी, लेकिन ये मुझे आपकी सर्विस लग रही है मेरी जान। ज़ुबर्ग ना वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो धरती पर जन्म हुआ है ये दरअसल आपका सर्विस में है, आप सर्विस में हैं। हालांकि हम सभी के लिए कोई ना कोई रोल अदा किया गया है कि हमारा ये योगदान है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, लेकिन कुछ रूहें इसी वजह से जन्म लेती हैं क्योंकि उन्हें धरती को ट्रांसफॉर्म करना है, बेहतरी के लिए रोशनी से जोड़ना है। लोगों की वो जो तांडव में फंसे हुए हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको रोशनी से जोड़ना, उनको दिखाना है कि हाँ, रोशनी को भी चूज़ किया जा सकता है। उस शिफ्ट लेकर आना लोगों के पर्सपेक्टिव में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है ना, तो ये दूसरों के लिए है, दूसरों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। तो अगर आपका कोई ऐसा करियर भी आप चूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको जो सेटिस्फैक्शन है काम करके उस तभी मिलेगी जब आप दूसरों को कुछ सिखा सकें, कुछ दूसरों को जगा सकें, तो वही करियर भी आपके लिए सही रहेगा। ये ज़ुबर्ग उसके बारे में भी हमें कन्फर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। सीरियसली यू गाइज, द मैजिशियन, यहाँ पर ज़ुबर्ग ये भी कह रहे हैं कि एक्चुअल में आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत है नहीं इस लाइफ टाइम में। आपके पास वो सारी परिस्थितियाँ समय समय पर वो बनेंगी आपके जीवन में जहाँ पर आप जो करना चाहते हैं आप वो खुद कर सकते हैं, आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं ना, तो ये आपकी शैडो सेल्फ भी हो सकती है, और इस वजह से वो आपको कह रहे हैं कि इससे आपको चिपके रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं ना पाइल 1, तो ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप अकेले में ही दरअसल सबसे बड़ा मैजिक क्रिएट करोगे। माय गॉड, पाइल 1, आपकी असली सक्सेस, आपकी असली खुशियां आप अकेले एम्पायर खड़ा करना, वो 1 मैन आर्मी जिसे कहते हैं, जो अकेले ही सब कुछ कर रहा है, वो दरअसल आपके अंदर वो ऐसी आपके अंदर हिम्मत है, ऐसी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप उसे नहीं पहचान, उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये एनर्जी हमें प्रेजेंट मोमेंट को विटनेस करने से रोकती है, क्योंकि इसका फोकस लगा हुआ है कि कब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कब रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो उसकी वजह से जो हो रहा है उसको ये इग्नोर करता जा रहा है। इग्नोर करने की जगह ये उसको विटनेस नहीं कर रहा, उसको अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी दिक्कत हो सकती है आपकी कि आपका ध्यान भटका हुआ है, और इसकी वजह से आप अपने अंदर छुपी हुई इस काबिलियत को नहीं देख रहे कि आप अकेले ही काफ़ी हैं।
आप अकेले ही काफ़ी हैं, 10 लोग यहाँ और आप अकेले ही काफ़ी हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जो हैं दरअसल ये जो ओल्ड सोल भी है ना, और यहाँ पर ये विजडम का साइन है, तो आई थिंक एक्चुअल में जो लेसन्स आपने इस यहाँ पर सिखाने हैं ना, वो आपने पिछले आपका जो पास्ट लाइफ था उसमें आपने सीखे हुए हैं, बस आपको उसको सिर्फ याद करना है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना, ये शायद इतने स्ट्रांग नहीं है आपके, लेकिन जो पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस आपने सीखे हो, लेकिन उस मेमोरी को भी जागृत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो इनर वर्क है मेरी जान, यहाँ पर कुछ एक्टिवेशन होना है, क्योंकि यहाँ पर ये रोशनी है, तो एक्टिवेशन होनी बाकी है अभी आपकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बने हैं स्टेज के लिए, आप बने हैं एक्शन के लिए। पायल 1 यहाँ पर जुबर्ग आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं, आप कमरे में बैठकर ऑफिस जॉब के लिए नहीं बने, एब्सोल्युटली नॉट। मैं मतलब इसको पूरे अच्छे से देख पा रही हूँ। पायल 1 वाले बने हैं स्टेज के लिए, जहाँ पर स्पॉटलाइट हो इनके ऊपर, और स्पॉटलाइट से मेरा मतलब सिर्फ इसीलिए कि हाँ मुझे स्टार की तरह महसूस करना है अपने आप को, मुझे अपनी ईगो को, वो नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारी डेस्टिनी ही ऐसी होती है जिसमें हम छुप कर नहीं रह सकते, हम अपने आप को पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश भी करें, हम नहीं रह सकते। तब तक हमें वो बड़ी सक्सेस, वो बड़ी खुशियाँ जिसे हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तब तक नहीं मिलती जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस, वो सामने नहीं लेकर जाते कि हाँ भाई ये मैं हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए एक्सप्रेस करना बहुत 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 सिग्निफिकेंट है। अगर आपने खुद को एक्सप्रेस करना नहीं सीखा है तो आपके लिए सबसे बड़ा लेसन इस समय अपने आप को एक्सप्रेस करने पर लगाइए। कैसे आप खुद को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तरीका कोई भी हो सकता है, कोई भी मार्ग हो सकता है, आपको बेहतर पता होगा, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस करना है। 6 ऑफ कप्स, आपकी सोल फैमिली भी है यहाँ पर, आपकी सोल फैमिली भी है, लेकिन ये बहुत कम ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पर ये आएंगे, ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं। कभी कभी सोल फैमिली ताउम्र साथ निभाती है, कभी कभी सोल फैमिली बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, और ये वही पीरियड होता है जब हमें सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत है जो हमें दरअसल सोल लेवल पर समझें। लेकिन आपका जो सारा काम है ना, वो 1 मैन आर्मी वाला है, वो अकेले काम है, लेकिन सोल फैमिली आएगी आपकी, लेकिन बहुत कम समय के लिए। और ये जो लोग हैं, ये जहाँ पर आप हैं, जिस मुल्क से आप हैं, वहाँ से बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये जो सोल फैमिली है आपकी बिल्कुल ही डिफरेंट मुल्क से होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के लोग होंगे, और यही आपकी धारणा, आपके विचारों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सोल फैमिली है, लेकिन बहुत कम समय के लिए आएगी। बेसिकली आपका मेन मैसेज यहाँ पर यही है, आपका सारा काम अकेला होना है, इसलिए एकांत से मत डरिए, अकेलेपन से मत डरिए। आप दरअसल मैजिक जो है अकेले रहकर ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक ही स्प्रेड में नाइट से किंग बन गया कोई। मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत बड़ी लेगेसी छोड़कर जाओगे अगर आप अपनी इन क्वालिटीज़ को, इन स्ट्रेंथ्स को समझ लो, और जो आपको यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि एक्सप्रेस करो, लोगों के लिए सर्विस में आओ। अगर ये सारे तमाम काम आप करते हो तो बहुत बड़ी कोई लेगेसी छोड़कर जाएगा, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ब्लड लीनिएज को कोई निखार देगा। मुझे एकदम से ऑर्ब्स नज़र आए, तो ये संभव है कि आप वाओ, दिस इज, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपना अर्थ मिशन भी कंप्लीट कर पाएंगे, तो ये आपका आखिरी इनकारनेशन भी साबित हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। माने अपना अर्थ मिशन पूरा करना और दोबारा से जहाँ से आप आए हैं, जिस भी स्टार सिस्टम से, क्योंकि हालांकि ये स्टार सीड्स की रीडिंग नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी प्लेडियन स्टार सीड से हैं। जुबर्ग जो प्लेडियन स्टार सिस्टम से है वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप जिस भी स्टार सिस्टम से आए हैं, आप डेफिनेटली वहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, वहाँ पर वापस जा सकते हैं अपनी अर्थ मिशन को पूरा करके। तो यहाँ पर अर्थ मिशन की पूर्ति। द लवर्स, प्यार को चूज कीजिए, प्यार को, आपके लिए प्यार को चूज करना भी बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। हर वो तकलीफ, हर वो दुविधा, हर वो शंका जिसमें आप उलझ जाते हैं, जिसमें उलझकर आपका समय व्यर्थ हो रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, उस समय आपको प्यार को चूज करना है।
आपको प्यार को चूज़ करना है। हर वो चीज़ जिसमें आपको प्यार की झलक दिख रही है वही आपका सोल्यूशन होगा। यहाँ पर ज़ुबर की तरफ से ये भी मैसेज है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स दर्द, 2 ऑफ कप्स प्यार। मैंने इसके साथ अभी आपको क्या मैसेज दिया? प्यार। दर्द को जब तकलीफ में होना उस समय प्यार को मुड़कर देखना है कि प्यार किस में है, किस भाव में छुपा हुआ है, वो किस एक्सप्रेशन में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आपको प्यार को चूज करना है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपका ये जो अर्थ मिशन है, आपका ये जो लेगेसी है, इसमें एक्चुअल में दर्द ही वो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। वो दर्द ही आपको वो इनर वर्क करने पर मजबूर करेगा, वो आपकी जागृति करेगा, वो एक्टिवेशन होगी आपकी कि हाँ ये जो दर्द दिया ये जो लोग एक दूसरे को दर्द देते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार भी कर सकते हैं। तो शायद ये ह्यूमैनिटेरियन का मैसेज कुछ लोगों के लिए यही हो सकता है कि आपको पीस का लेसन सिखाना है कलेक्टिव को, शांति का लेसन सिखाना है, आपको प्यार का लेसन सिखाना है। थोड़ा सा ये गंभीर मैसेज है, क्योंकि जब लोग प्यार के लेसन सिखाने की कोशिश करते हैं ना, यकीन मानिए उनके सबसे ज़्यादा लोग विरोध उनमें खड़े होते हैं, क्योंकि लोग नहीं बदलना चाहते। लोगों को प्यार वाले, शांति वाले मैसेजेस जो हैं वो ऑफेंड करने लगते हैं। तो मैं इसीलिए मुझे ये अब इसको मैं कंफर्म कर रही हूँ कि आपका मार्ग थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप उसे पूरा कर पाएंगे अगर आप डटे रहे, अगर आपने गिव अप नहीं किया। ठीक है। जजमेंट, सी लास्ट कार्ड। गाइज आप अपना पूरा डेफिनेटली ये पर्पस पूरा करने की काबिलियत रखते हैं, आप अपना अर्थ मिशन पूरा करने की काबिलियत रखते हैं। उसका रीज़न मैं यहाँ पर आपको यही दूंगी, आप ओल्ड सोल हैं, आपने ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज को गेन किया है, बस आपको उसको याद करने की ज़रूरत है। अपनी एक्टिवेशन में ना, आपकी एक्टिवेशन में एकांत की ही ऊर्जा काम आती है, शोर में नहीं कुछ सुनता। शोर में तो अपने जो गुण इस लाइफ में भी मिले हैं वो भी नज़र नहीं आते लोगों को, तो पुराने जन्म के तो फिर आने से रहे। तो यहाँ पर आपके लिए जो यूनिवर्स का म्यूज़िक है ना, उससे जुड़िए, उसमें शब्द नहीं है, उसमें शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा म्यूज़िक सुनना भी बहुत अच्छा रहेगा जो कि जिसमें लिरिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ म्यूज़िक है। उसको ध्यान में रखकर आप मेडिटेशन भी करते हैं, उससे भी आप बहुत सारी एक्टिवेशन कर सकते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी मैं बताना यहाँ पर ज़रूरी समझूंगी, अगर आप चाहें भी टीम वर्क करना किसी के साथ, आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। उसका रीज़न यही है, अगेन हाई वाइब्रेशन है आपकी और लोग नहीं समझ पाएंगे। लोगों को लगेगा आप बहुत कंट्रोलिंग हैं, टीम वो बैठेगी नहीं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा समझेंगे नहीं। तो जो लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो बिजनेस हो वो एक सर्विस हो। आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन एक किस्म की सर्विस भी हो, और जितना हो सके अकेले काम करने की कोशिश कीजिए। जुबर्ग यहाँ पर आपको ये भी कह रहे हैं कि जब भी आप उदास हों, जब भी आप लगे कि बस मैं ऐसे हो गया, एनर्जी है नहीं, आंखें बंद कर इंद्रधनुष को याद करना। आपके लिए इंद्रधनुष की ऊर्जा बहुत 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 ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और वो कह रहे हैं कि जब भी आप अपनी आंखें बंद करके इंद्रधनुष की ऊर्जा को याद करेंगे, आपके वो वाइब्रेशन जो ये हुई पड़ी है वो दोबारा से हाई हो सकती हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से आपके लिए रंग भी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। यहाँ पर इंद्रधनुष की ऊर्जा है तो वो ये रंग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दूसरों के जीवन में रंग भरने से भी वो भी एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। तो या डेफिनेटली ये मैसेज उसके बारे में भी हो सकता है, लेकिन मेन सक्सेस, मेन आपकी जीत है ह्यूमैनिटेरियन कामों में, उन कामों में जहाँ पर, क्योंकि आपका जन्म हुआ है इस वजह से है, आपका जन्म डेफिनेटली इसी वजह से हुआ है कि लोगों को रोशनी दिखा सके। आपका पहला कार्ड भी मेजर आर्काना था, आखिरी कार्ड भी डिवाइन ऑर्डर है, द जजमेंट। One more time please. And शून्य। इनर अर्थ, मैंने कहा ना इनर अर्थ है यहाँ पर। You will survive this. New solutions and beginnings. You will survive this. एकांत में, अकेले में कर लोगे। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो कर लोगे। मैं कह रही हूँ दोबारा, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये आसान, बिल्कुल भी नहीं आसान होगा। जहां पर पहला संदेश देने की कोशिश की, शायद 10 लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं, लेकिन क्या उससे आप अपना लाइफ पर्पस जीना छोड़ देंगे? नहीं। असली गुरु तो वही है जो नहीं रुकता,
जो अपने संदेश को देने से नहीं डरता, अपनी बात को रखने से नहीं डरता। यकीन मानिए, जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, मुझे इतना जज किया गया कि मैं टैरो को बहुत ही अलग अंदाज में रीड करती हूँ, ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर लोग रीड नहीं करते, राइट। तो वो कहते थे कि जब सन कार्ड आता है तो वो तो पॉजिटिव कार्ड है, आप क्यों नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हो। तो मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी, ये सिर्फ एक टूल है, एक टूल है जिसको ऊर्जा अगर आप रीड कर, क्योंकि इसके रटे रटाए मैसेजेस तो हर कोई दे सकता है, लेकिन कार्ड्स में ऊर्जा क्या है वो कोई ही बता सकता है। तो शुरुआत में मेरी बहुत दिक्कत थी, मुझे इतनी हेट मिलती थी, पूछिए मत। लेकिन धीरे धीरे देखिए मैंने वो कर दिखाया, आज कितनी सुंदर परिवार है मेरी आई हिल फैमिली। तो अब मैं रुकी नहीं, तो इसी तरीके से आपको भी रुकना नहीं है। बोलने वाले बहुत होंगे, लेकिन उसकी वजह से हम अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने से रुक जाएंगे, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, हमारी गलती होगी, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है। जो आपका संदेश है वो कठिन भी है तो, लेकिन देना जरूर है आपको, क्योंकि उसके लिए तो जन्म हुआ है आपका। द करेजियस पियोनी, हिम्मत तो लगेगी कि नहीं लगेगी। मल्टीफेसेटेड यूनिक नेचर, लेट योर सेल्फ बी सीन। माई गॉड यू गाइज, मैंने इससे क्या कहा आपको, आप कमरे में बैठकर वो करने वाले नहीं हैं। लेट योर सेल्फ बी सीन, स्टेज, स्पॉटलाइट। अगेन कह रही हूँ, स्पॉटलाइट इसलिए नहीं कि ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम, नहीं। आपका काम ही ऐसा है कि आपको वो करने के लिए स्टेज पर आना होगा। आप पर्दे के पीछे अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते, आपको वो स्टेज पर आकर वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये सत्य है भाई, इसको ऐसे करते हैं। आपको इन सभी गुणों को पहले खुद पर अप्लाई करना होगा, खुद के जीवन को निखारना होगा, तभी लोग आप पर यकीन करेंगे कि हाँ इसने खुद पर वो अप्लाई किया है, तो उसने खुद पर अप्लाई किया है, खुद के जीवन को निखारा है, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा लीडर है क्योंकि इसने खुद के जीवन को भी निखारा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बनना, पायल 1, ओह बिग मैसेज, बिग मैसेज। Lost lands, soul memories and gifts. You have done this before. I'm crazy. ये कार्ड्स मतलब कंफर्म है, जो मैंने बोला ना आपको वही है ये। मैंने क्या कहा, आप ये कर चुके हैं, सिर्फ आपको उसे याद करने की जरूरत है। लिटरली जो मैंने बोला, स्पिरिट वही कार्ड्स निकाल रही है। लॉस्ट लैंड्स, सोल मेमोरीज एंड गिफ्ट्स, यू हैव डन दिस बिफोर। आपने ये किया हुआ है पहले, तो आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है, बस आपको उसे याद करना है और उसको अप्लाई करना है। आपका एफर्ट क्या है, बस यही है कि साधना करो, एक्टिवेशन करो, जीवन को निखारो और फिर दूसरों के जीवन में भी वही मैजिक क्रिएट करो। दैट्स इट, ये है आपका। और उससे क्या होगा, आप अपनी लेगेसी क्रिएट करोगे, अपनी लेगेसी को छोड़ कर जाओगे मेरी जान। ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि जब आप चले भी जाएं ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लास्ट इनकारनेशन है, आपका अर्थ मिशन पूरा हो जाएगा इस लाइफ टाइम में और आप वापस नहीं आने वाले हैं, तो उसकी वजह से आपका नाम छोड़कर जाना ज़रूरी है। वो छाप आपकी ना छोड़कर जाना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि सदियों तक लोग आपको याद रखें। पायल 1, सीरियसली दिस इज बिग। मैं और क्या कहूँ, मुस्कुराऊँ, क्या करूँ, हैरान हूँ, अचंभित महसूस करूँ, क्या करूँ, लेकिन ये बिग है, समझने वाले समझेंगे। ये जिसके लिए मैसेज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स को वही लोग देखते हैं जो रेडी हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो रेडी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो जागना चाहते हैं। ये चाहत भी अपने आप में एक पहला स्टेप हो सकती है किसी के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जिसके लिए मैसेज है उसे पता है। अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करके। बहुत 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 मुबारक हो जिसके लिए भी ये रीडिंग है। अब अपने काम में सार्थक हों, अब अपने काम को पूरा कर सकें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। ऑप्शन 1, तो यहाँ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी माया को चूज किया है, जो कि ओरियन स्टार सीड है, देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस और कौन सी गाइडेंस है माया की तरफ से। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाओ 9 ऑफ सोर्ड्स, आपका मंकी माइंड। माया ना हंस रही है, माया कह रही है अरे बालक, अरे बालिका क्यों अपने मंकी माइंड में फंसा हुआ है, क्यों इसको इतना उत्तेजित किया हुआ तूने कि तेरी नफ्स को ये टिकने नहीं देता। तो यहाँ पर ना माया दरअसल आपको बहुत ही गंभीर मैसेज, बहुत ही हल्के मन से दे रही है कि वो इसी वजह से भी है कि आप बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई जाल कि जिसको काटा ना जाए।
वो कैंची है आपके पास, वो तलवार, वो धार है आपके पास कि इस जाल को आप काट सकें, लेकिन करना क्या है आपको? थोड़ा सा मंकी माइंड पर काम। आपका मंकी माइंड है यहाँ। मंकी माइंड क्या करता है? किरदार क्रिएट कर रहा है, कहानियाँ क्रिएट कर रहा है, उसमें इमोशंस भरना। कहानियाँ क्रिएट करना, किरदार क्रिएट करना इतना खतरनाक नहीं है जितना उनको इमोशंस देने लगना। अगर हम अपने दिमाग में कहानी बना लें और उसको इमोशंस देकर वैसे ही हकीकत में रिएक्ट करना लगे, वो सबसे खतरनाक होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसको रोक सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसे हील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मंकी माइंड की जब तक बात सुनी जाएगी तब तक ये तांडव रहेगा। मंकी माइंड जो स्थिरता में नहीं है, जो कभी इस ठानी कभी इस ठानी, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये जो भटकन है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करना है आपको। पहला मैसेज ये है आपके लिए। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए जितना हो सके कम्युनिटी, आपके लिए कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहकर व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए प्रैक्टिकल काम, माय गॉड, ऑप्शन 2। आई थिंक आप अपने दिल की जितना सुनेंगे ना, उतना आपको तकलीफ होगी। टू बी ऑनेस्ट, ये बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर आपकी एनर्जी। आप जितना अपने दिमाग की सुनेंगे, जितने फैक्ट्स को, साइंस को ध्यान में रखकर काम करेंगे, मेरे ख्याल से आपकी सक्सेस सबसे ज़्यादा उसी में छुपी हुई है। क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिकल काम है। ये मंकी माइंड की जगह जो आपका रैशनल माइंड है, इसको यूज़ करना सीखिए पालतू। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप अपनी, कहीं ना कहीं आपका ना, आप पूरे तरीके से अपने हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब हमारी नर्व्स नहीं टिकने देती है हमारे ऊपर, हम नहीं वो कनेक्शन को क्रिएट कर पाते हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिकल हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, माया ये कह रही है। और जितना हो सके अपने फैक्ट्स को पूरा कीजिए एक्शन लेने से पहले। अपने पूरे फैक्ट्स को, वो कहते हैं ना, अपना होमवर्क अच्छे से कर लो स्कूल जाने से पहले। तो यहाँ पर यही वो तैयारी पक्की होनी चाहिए आपकी। कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऐसे लोग जो कि आप ही की तरह बहुत बुद्धिमान हैं, जो दिमाग का इस्तेमाल बहुत बाखूबी करते हैं अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की संगति आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। ठीक है, आप बहुत ही बीमार, नाजुक से कमज़ोर लोगों की संगति को अफोर्ड नहीं कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, आई नो ये थोड़े से गंभीर मैसेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो पर्पस है, आपकी जो डेस्टिनी है, उसके लिए आपको बहुत ही रैशनल, बहुत ही फैक्ट्स के साथ साइंस को ध्यान में, जो साइंटिफिक नॉलेज जो होती है उसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है ना, ये दरअसल सिद्ध करना है। वो मुझे सिद्ध शब्द कह रहे हैं, माया कह रही है कि ये जो लाइफ पर्पस आपका है ना धरती पर, इसमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए फैक्ट्स लगते हैं मेरी जान। आप कोई सिर्फ बातों के पुलाव नहीं पका सकते अगर आपको कोई चीज़ को सिद्ध करना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य है आपका जिसके लिए अटेंशन की ज़रूरत है, जिसके लिए वो ऐलान करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों की संगति को अफोर्ड नहीं कर सकते जो ज़्यादा दिल पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं और दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं कर सकते आप अफोर्ड। अगेन गाइज, आपके लिए सोल फैमिली तो है, आपके लिए डेफिनेटली है। अब मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग बहुत साल पहले ही मिल चुके हैं। ये आपकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी सोल फैमिली हमारी खुद की फैमिली भी होती है। खास करके अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पर आप जब भी दिमागी तौर पर परेशान हुए हैं, दिमागी तौर पर आप तकलीफ़ में हो, लेकिन आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी रही है, आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है, आपको अलग अलग तरीक़ों के साथ जोड़ने की कोशिश की है, डेफिनेटली वो आपकी सोल फैमिली है, आपकी खुद की फैमिली। क्योंकि सोल फैमिली आपकी यही करेगी इस पूरे क्योंकि आपको टूटने नहीं दिया जाएगा, और क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगेन, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ऐसा है जिसमें कुछ सिद्ध करना है आपको। साइंस है यहाँ पर, साइंस स्टूडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, पार्ट 2 वाले। अगर आप कहें कि नहीं मैं तो साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका रैशनल माइंड, आप प्रैक्टिकल हैं, आप इमोशनल अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, आपके लिए प्रैक्टिकल होना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है,
जजमेंट का थोड़ा सा ट्रिकी है टू बी ऑनेस्ट। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ ना ये है ग्राउंडेड, ये है धरती, ये है आसमान, हाई वाइब्रेशन। तो आई थिंक आपके लिए ये जो बिगेस्ट सक्सेस, बिगेस्ट ये एपिफनी कि वो आहा मोमेंट, ये इनिशियली नहीं होगा। यहाँ तक पहुँचने का भी जो आपका मार्ग है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ करना होगा। और मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी, पाइल 2, आप किसी एक काम के साथ स्टिक होकर नहीं रह सकते इस पूरे जीवन में। अगर आपको लग रहा है कि ये फिक्स जॉब है मेरी, इसको करके रिटायर होऊंगा, मज़े लूँगा, ना, वो आपका है नहीं। आपको बहुत सारे काम करने हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर ऐसा ये लग रहा है कि आपके लिए जो ये लाइफ पर्पस है वो इस बारे में भी है कि अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को कैसे पाया जाए। एक शख्स एक समय पर मल्टीपल काम कैसे कर सकता है, ये आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा हो सकता है। एक समय पर कैसे विभिन्न कामों को किया जा सकता है और बहुत ही बखूबी से किया जा सकता है। अगेन, यहाँ पर आपका जो पर्पस है वो अपने रैशनल माइंड, अपने दिमाग की ताकत को दिखाना कि हालात कैसे क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका दिमाग मजबूत है आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए हार्ट नहीं, आपके लिए दिल ज़्यादा ज़रूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस मुझे वैसा नज़र आ रहा है। द चैरियट ये है चीर कर निकलने वाली ऊर्जा मेरी जान। ये डेफिनेटली आपके दिमाग के बारे में, ये डेफिनेटली आपके हाईएस्ट पोटेंशियल, जिसमें यिन एंड यांग जो अंदर बैठा है हमारे 69, जिसको लोग ट्विन फ्लेम भी कहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जो भीतर है, उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है और उसको बैलेंस करके कैसे तमाम काम किए जा सकते हैं एक ही समय पर। तो अगर आप, मैं अगेन कहूँगी, आपको अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना है, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। अगर आपके मन में डर है तो आपको इस डर पर विजय हासिल करनी होगी, क्योंकि आपके लाइफ पर्पस का ये हिस्सा है, ठीक है। और जितना हो सके प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इससे सीधी है कोई? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से सीधा है कोई, मुझे बताओ। ये तो सीधा कर देती है अच्छों को। तो ये तो ये है ही प्रैक्टिकल एनर्जी, जो मैंने आपसे कहा ये प्रैक्टिकल है। ये कहती है कि अच्छा ठीक है भाई, तुझे ये पार्टनरशिप करनी है तो ठीक है, तुम मुझे बता, मेरा 50% है तो तेरा 50% कहाँ है। अगर उसने 50% नहीं दिया तो ये प्रैक्टिकल है। वो सामने वाला फिर चाहे इसको कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल करे, ये नहीं होगी। ये कहेगी कि हाँ तो अपना 50% दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो पार्टनरशिप खत्म। ये सीधी है, मैं कह रही हूँ, ये बहुत सीधा कर देती। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत लोग, आपका थोड़ा सख्त मिजाज भी हो सकता है, लेकिन ये सख्त मिजाज होना आपके लिए एक्चुअल में बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। अगेन गाइस, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल होना सीखिए। पाइल 2, इमोशंस में मत बहिए। जितना आप इमोशंस में बहेंगे उतना ही आप अपने लिए सफरिंग को पैदा करेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ पर्पस से दूर जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, साइंटिफिक होंगे, फैक्ट्स को समझेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सक्सेस को पाएंगे, उतना ही आप अपने लाइफ पर्पस और डेस्टिनी को सार्थक कर पाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों की जो बिगेस्ट सक्सेस है, वो बड़ी सक्सेस जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सारे चक्रास ओपन है और मैं वो काम कर पा रहा हूँ जो मेरी सोल अलाइनमेंट में है, वो आपकी शादी के बाद होगा। आपका पार्टनर भी जो है वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है। यहाँ पर आपका जो भी पार्टनर शादी जिसके साथ भी होगी वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होगा, और ये जो शख्स है ये आपकी इस डेस्टिनी में आपकी बहुत मदद कर सकता है, आपके इस लाइफ पर्पस में। ये भी बहुत प्रैक्टिकल होगा। सेम फील्ड से हो सकता है ये शख्स, सेम फील्ड से आप ही की तरह बहुत ब्लंट होगा, बहुत ब्लंट एनर्जी है। खास करके ये तो मुझे ना घायल कर देती है। मैं इसकी एनर्जी में अगर मैं चली जाऊँ ना तो ये तो मैं तो फिदा हो जाती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये लाजवाब है, ये लाजवाब है ये क्वीन सच में। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आपका यहाँ पर ये भी पर्पस है, माया ये भी कह रही है कि जो ये लाइफ पर्पस है, आपको अंधविश्वास को तोड़ना है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलेंगे जो भटकन में सिर्फ इसी वजह से हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, वो इसी वजह से भटकन में है क्योंकि वो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। आपका उस अंधविश्वास को तोड़ना, शैटर्ड, उसको खत्म कर देना, चूर चूर कर देना, ये भी आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल है मेरी जान। यह साइंस है, यहाँ पर साइंस है। और यकीन मानिए जो लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का ही बोलबाला, साइंस को तो ध्यान नहीं, साइंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि
स्पिरिचुअलिटी, ये इनर इंजीनियरिंग, ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये सब कुछ कनेक्टेड है। साइंस की वजह से ही ये तरक्की हुई है। तो हम साइंस को ये नहीं कह सकते कि साइंस ज़रूरी नहीं, साइंस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के अंधविश्वास को भी ख़त्म करेंगे, और उसके लिए भी ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अंधविश्वास में ना फंसें। ये सोच यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पर वो अपने सोच को अपने सर पर बिठाए हुए हैं। तो अगर आप अंधविश्वास में जी रहे हो तो दूसरों के अंधविश्वास को कैसे ख़त्म करोगे? तो पहले खुद को ठीक करना है ताकि आप दूसरों को भी समझा सके। दी हैंग्ड मैन, लोगों को नया पर्सपेक्टिव देना, ये है वो लीडर जो ये कहता है ठीक है, तुम्हें मुझ पर अगर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें पहले करके दिखाता हूँ, मैं तुम्हें पहले करके दिखाता हूँ, फिर तुम, अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम करना। तो इस तरीके से ना आप प्रैक्टिकल काम करके लोगों के विश्वास को बदलोगे, आप लोगों के विश्वास को, उनको एक नया पर्सपेक्टिव दोगे। आप उन्हें बताओगे कि ज़रूरी नहीं है कि जीवन का ये जो दर्द है यही एक पहलू है, और भी सुख भी है, दुख भी है, और लेकिन इससे परे भी बहुत सारे और पहलू हैं। सिर्फ हम सुख और दुख में ही फंसे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी है दुनिया, उसको भी समझा जा सकता है। एटम्स, ये जो बॉडी है ये क्या है, सोल क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। द स्टार, यहाँ पर तो फेम भी है बहुत लोगों का, बहुत खास करके ये जो है ना, ये तो इसको नहीं कुछ करने की ज़रूरत, ये तो निकलती है और लोगों के दिलों को छीन कर ले जाती है। तो ये तो फेम तो रहेगा आपके लिए बहुत आसानी के साथ, इसके लिए कुछ करने की। और फेम ज़रूरी नहीं है कि वो कैमरा लेकर वो आपके आगे पीछे घूमे लोग, नहीं। फेम वो भी होता है कि हाँ, आप अगर किसी के साथ बात करें, वो शख्स आपको इज्जत दे रहा है, वो शख्स आपकी बात को सुन रहा है, वो भी एक किस्म का फेम है कि हाँ भाई मेरी बात को सुना जाता, मुझे तवज्जो दी जाती है, मैं जहाँ पर बैठता हूँ मुझे तवज्जो मिलना, तो ये भी अपने आप में एक फेम है कि नहीं? तो यहाँ पर वैसी अनुभूति भी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जीवन के आपका जो सारी सर्विस है वो है साइंस, वो है प्रैक्टिकल, लेकिन जैसे 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 इस जीवन के अंतकाल में आप जाते जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होते जाएंगे, आप स्पिरिचुअल। और मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी के असली अर्थ समझने के लिए आपको साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शायद आपको ये जीवन भी दिया गया है। तो यहाँ पर हीलर बनना, ऐसी धारणा भी हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी रीडिंग्स को बहुत उम्र दराज जो लोग हैं वो भी देखते हैं। तो आप मेरे ख्याल से अगर ऐसे मैसेज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो ये जो समय चल रहा है आपका, ये आपके हीलर का है। शायद आपने तमाम उम्र जो आपने जी है वो बहुत प्रैक्टिकल जी है, लेकिन अब समय है हीलिंग का। अब वो स्पिरिचुअलिटी, वो हीलर जो है आपके अंदर छुपा हो, उसको जागृत करने का, लोगों को हील करने का। लेकिन अगेन यहाँ पर ये जो भी है ये बहुत शार्प तरीके से है। इसमें अगर कोई बात कही जा रही है तो कुछ लोग होते हैं जो 10 स्टेटमेंट्स का, 10 लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये वो पायल है जो एक ही लाइन में सारी बात समझा दी। तो बहुत शार्प, बहुत ब्लंट, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को पेश कर देना। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये तो है ही। इसकी तो तलवार हमेशा ही तनी रहती है, ये तैयार रहता है, ये हमेशा तैयार रहता है अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, जंग के लिए, ये हमेशा तैयार रहता है, तर्क वितर्क के लिए। तो अगर आपको अगर आपकी लाइफ में ऐसे भी सीन बनता है जहाँ पर लोग आपकी नॉलेज को चैलेंज करें, यकीन मानिए वो लोग सबसे बड़ी गलती करेंगे जो आपको चैलेंज करेंगे, जो ये कहेंगे कि चलो अच्छा तुम्हारी ये नॉलेज है, जो तर्क वितर्क करते, वो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जिस बात का ख्याल रखना है वो है ये, आप जिस ट्रैप को लोगों के लिए काटेंगे, मेक श्योर कि कहीं आप खुद ना उस ट्रैप में फंस जाएं। तो माया आपको एक्चुअल में ये बता रही है कि जितना हो सके प्रैक्टिकल होइए। ये जो समय चल रहा है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जितना अच्छा हो आपके लिए वही अच्छा होगा कि जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, जितना प्रैक्टिकल उतने ही आपके लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल होते जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, one more time please, and शन्या। मुझे ये भी माया से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है गाइस कि जब भी
दशक बोलते हैं ना जब 10 साल का समय होता है, तो जब भी दशक होगा, जैसे अभी 2020 ये दशक का अंत था, तो जितने भी दशक आपके जीवन में आएंगे वो साल आपके लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। आई डोंट नो ये क्यों मुझे वो नॉलेज, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही है, लेट्स सी वैसा क्यों कह रही है। जब भी दशक होगा, जैसे 2020 था, फिर 2030 आएगा, 40 आएगा, है ना, ये जो साल हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे। आप कोई ना कोई माइलस्टोन इन्हीं सालों में हासिल करेंगे। अगर 2020 में आपने कोई माइलस्टोन हासिल किया है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो कि बहुत कुछ मतलब बदल दिया, जीवन को ही बदल दिया, तो वो एक्चुअल में इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ में चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा पैटर्न। ठीक है, मैं देखना चाहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। चलिए, अपने आप ही निकल गए। 2 कार्ड से मैंने एक ही लेना था, हालांकि जस्टिस, ओह माय गॉड, जस्टिस और 5 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ये एक्चुअल में आप अपना कार्मिक डेट को रिलीज करोगे। तो एक्चुअल में ये जो दशक वाला मैंने बात बताई है, ये एक्चुअल में आपके लिए भारी साबित होगी। ये कोई सी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, जैसे कहते हैं वो दिखने में बुरी लगती है लेकिन वो है ब्लेसिंग्स, है ना। तो आप कर्मा को रिलीज करोगे, बहुत सारा कार्मिक डेट जो आपकी सोल के साथ चिपका हुआ है ना। आप अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन कार्मिक डेट कभी बहुत सारे जन्मों का जुड़ा हुआ होता है हमारे साथ। तो यहाँ पर आप बहुत सारा कार्मिक डेट रिलीज करोगे जब भी ये दशक 2020, 2030, 2040, इसी वजह से ये साल बहुत आपके लिए बड़े रहेंगे। पालतू, सीरियसली ये तो बड़ा ही वियर्ड मैसेज, मुझे आज तक ऐसा कभी मैसेज नहीं मिला। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। यहाँ पर है अर्थ, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। प्रैक्टिकल, यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से उसी ट्रैप में वो फंसे रहते हैं। रोना धोना, इमोशंस, वो प्रैक्टिकली डिसीजंस नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपकी सोल ग्रोथ भी कुछ ऐसी ही अलाइनमेंट में है। आपके लिए भी जैसे वो हाईएस्ट पोटेंशियल, अगेन गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन, जैसे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकती है ह्यूमंस की, उसको साध लेना, उसको समझ लेना और वही दिखाना कि देखो भाई हम ये कर सकते हैं, ये काबिलियत है, हम हमारे दिमाग में ये जो ह्यूमन माइंड है ये बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही मैसेज है, लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, कुछ अलग है, कुछ अलग करना है आपको। आपका कोई भेड़ चाल वाला तो है नहीं यहाँ पर कुछ भी, आपके लिए बहुत अलग मार्ग है। एम्पैथेटिक स्टार सीड, एनर्जेटिक स्वर्निटी, अब्सॉर्बिंग व्हाट्स नॉट योर्स। शैटर्ड करना उन चीज़ों को जो हकीकत में नहीं है, जो सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज है, अंधविश्वास है। आईने में जो नजर आए वही सच हो ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। कभी कभी आईना भी झूठ बोल सकता है, ये लोगों को बताना। सीरियसली वही मैसेज वो यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर है कार्मिक रिलेशनशिप्स, ओरियन, ओह माय गॉड यू गाइस, ये देख लो, ओरियन और यहाँ पर ओरियन स्टार सीड है। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, आपने बिल्कुल सही पाल चूज़ किया है। कार्मिक रिलेशनशिप्स, ओरियन एनर्जी, पोलैरिटी, सोल ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट। मैं क्या कहूँ अब, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? ये तो मैं खुद हैरान हूँ कि जिस अंदाज में ये स्टार सीड्स का ही डेक है हालांकि, लेकिन ये मेरा नया डेक नहीं है, ये मेरा नया डेक है, लेकिन ये स्टार सीड्स के बारे में ही हमें संकेत देता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ओरियन एनर्जी ही निकलेगी। तो यार डेफिनेटली सही पाल चूज़ किया है। ये जो मैसेजेस भी हैं ये सही समय चल रहा है, इसीलिए आपको ये मैसेजेस भी आप सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है, अगेन मैं कहूँगी सी गाइज, ये सब कुछ अंधविश्वास को तोड़ने के बारे में है। लोगों को नया पर्सपेक्टिव देना, लोगों को ये कहना कि नहीं, जो चीज़ें जैसी दिखती हैं ज़रूरी नहीं कि वही सच हो, पिक्चर कुछ और भी हो सकती है। तो लोगों के दिमाग के ना ढक्कन को खोलना, उनको जागृत करना कि अच्छा, स्पिरिचुअलिटी से अगर जागृति हो सकती है, अवेकनिंग हो सकती है, तो साइंस को भी अगर हम समझें तो उससे भी बहुत सारी अवेकनिंग, बहुत सारे अंधविश्वासों से हम बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों बहुत सिग्निफिकेंट हैं।
तो यहाँ पर डेफिनेटली यही आपको करना है और माया आपको यही मैसेजेस दे रही है। सोल ग्रोथ कीजिए लोगों की, करते रहिए, लेकिन खुद उस ट्रैप में नहीं फंसना। ठीक है। ऑप्शन 2 ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही अचंभित कर देने वाली रीडिंग, खास करके इसने तो मेरा दिन बना दिया। यू नो ऐसे जब मैसेजेस आते हैं तब मेरे लिए बहुत बड़ा संकेत होता है कि मेरी इंट्यूशन बहुत सही काम कर रही है, मेरी साधना जो मैं कर रही हूँ मैं सही दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। सो या मैं इस रीडिंग को यही खत्म करूंगी पार्ट 2, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, नॉट प्रश्न, अगर आपके मन में कोई भी बात हो इस रीडिंग को लेकर, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। ठीक है। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। बाय। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी छुन को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस और कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। पाइल 3 के लिए नया डेक, और बहुत सुंदर डेक, यकीन मानिए। और ये रीडिंग भी अभी तक बहुत सुंदर रही है। पाइल 1, पाइल 2 बहुत ही यूनिक, बहुत ही उम्दा मैसेजेस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाइल 3 के लिए भी। थैंक यू पाइल 3। One more time please. And शून्य। Very nice, बहुत अच्छी शफलिंग हुई है आपकी। वाओ। Ace of Swords। ये है इमोशंस के बारे में। हालांकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे महसूस हो रही है वो है ऊर्जा इमोशंस की। सी ये वही सोच है, यही सोच वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इमोशंस के बारे में है। पाइल 3 आपके लिए ना ह्यूमन फॉर्म, ये जो ह्यूमन लाइफ है हमारी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, इसमें कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं। अलग अलग इमोशंस को एक्सप्लोर करना, उदासी है, खुशी है, गमी है, एकांत है, कुछ भी है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, शांति महसूस हो रही है, वो सारे जो ह्यूमन जो एक्सपीरियंसेस में जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना और ये बताना लोगों को कि कैसे इमोशनल नेकेडनेस, वो जो इमोशनल हीलिंग है, वो हम पॉसिबल कर सकते हैं अपने आप ही। वो तलवार उनके दोनों के हाथों में है, तो अपने आप ही आप अपने हीलर बन सकते हैं। आई होप कि आप ये मैसेज को समझ पा रहे हैं कि आपको जैसे टू बी ऑनेस्ट, ये जैसे ये आपको ये आभास करवाना कि हाँ मैं खुद को खुद ही हील कर सकता हूँ अगर मैं अपने इमोशंस को समझ सकूँ। अगर मेरी इमोशंस के साथ आइडेंटिफिकेशन चल रही है, मान लीजिए कोई बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, उससे दर्द उत्पन्न हो रहा है, जो इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं वो दुखी होने वाले इमोशंस हैं। जब तक वो आइडेंटिफिकेशन है तब तक तो वो तकलीफ में है, लेकिन ये तलवार हमें यही बता रही है कि वो हीलिंग भी हमारे हाथ में है। माने कि अगर हम उस आइडेंटिफिकेशन को उसी समय रोक दें या काट दें उस कॉर्ड को, तो हम अपने हीलर खुद ही बन सकते हैं। तो इस लाइफ टाइम में ना आपके लिए जो पॉसिबिलिटी है, लोगों को यही सिखाने के बारे में है कि हम खुद को खुद ही हील कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पर फोकस है अपनी पावर, लोगों को उनकी पावर के बारे में बताना कि हाँ मैं तुम्हें हील नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम खुद को ही हील कर सकते हो। आई होप कि ये मैसेज क्लियर है। यहाँ पर लोगों को ये बताना कि जो तलवार तुम मुझे दे रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए इस तलवार को चलाऊं, तुम खुद चलाना सीख सकते हो, तुम खुद ये कॉर्ड्स काट सकते हो। तो लोगों को उनकी पावर के बारे में जागृत करना, और आपका खुद का भी पर्पस यही रहेगा, डेस्टिनी भी यही रहेगी कि आपको खुद भी यही सीखना है कि मैं कैसे अपने आप को हील कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप इन कॉर्ड्स को काट सकता हूँ। यहाँ पर मेन आपके लिए है इमोशंस मेरी जान, इमोशंस के साथ आइडेंटिफिकेशन। ये न्यू सोल भी है ना, तो इसके लिए डिफरेंट इमोशंस को महसूस करना, क्योंकि वहीं पर ही सोल ग्रोथ होगी। अलग अलग एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करेगा तो सोल ग्रोथ भी तो वहीं होगी ना, और कहाँ होगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली पाइल 3 ये वो है, ये ऐसा इसलिए भी आप कर रहे हैं क्योंकि आप गुरु बनने के लिए रेडी नहीं है इस लाइफ टाइम में। यहाँ पर आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया है, तुम भी ये कर सकते हो, लेकिन
अब वो एक गुरु की भूमिका निभाना वो नहीं है यहाँ पर, ये इनडायरेक्ट गुरु की भूमिका निभाना है, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम उसका इस्तेमाल करके खुद को हील कर सकते हो। सिर्फ इतना काम है आपका। आप उनको कोई क्रिया नहीं बता रहे, आप उनको कोई साधना करनी नहीं बता रहे, आप उसको सिर्फ ये बात का एहसास करवा रहे हो इमोशनली। अगेन आपके लिए इमोशंस बहुत सिग्निफिकेंट है पाल 3। अगर आप एम्पैथ है ना, अगर आप एक एम्पैथ हैं या एक HSP हैं और आप बहुत गहराई में इमोशंस को महसूस करते हो, तो वो डेफिनेटली इसी का असर है, क्योंकि वो आपका पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ। डेथ कार्ड सी गाइस, ये इमोशनल नेकेडनेस ना, वो नंगा हो जाना एकदम से, अपनी इमोशंस को पूरा का पूरा प्रत्यक्ष कर देना, देख लेना। अगर दर्द है तो दर्द को अच्छे से उसका चैप्टर पढ़ लेना, खुशी है तो खुशी को, गमी है, एंजाइटी है, शांति है, वो शून्य की ऊर्जा, वो सारे इमोशंस को समझ लेना और बहुत बाखूबी से समझ लेना, और उसी को समझकर ये बताना कि अपने आप भी हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो तलवार आपके खुद के हाथ में है, आपको किसी को आगे देने की जरूरत नहीं है उसे। द डेविल, उफ। अगेन गाइज, ये सब कुछ ये बेड़ियां तोड़ने के बारे में है। आपका मकसद इस पूरे जीवन, इस लाइफ टाइम में जो मेन मकसद होना चाहिए वो यही है कि आप लोगों की इस अंदाज में मदद करें कि जहां पर वो आपके गुलाम ना बन जाएं। माने कि एक तो होता है जब हम दूसरों को हेल्प देने लगते हैं ना, तो लोग हमारे ऊपर डिपेंड होने लगते हैं। ये नहीं करना आपको, ये आपका पर्पस नहीं है। ये आपका पर्पस क्या है? सिर्फ लोगों को बताना है कि हाँ भाई तुम भी कर सकते हो, बस उसकी ये जागृति करनी है ताकि वो आपके ऊपर डिपेंड ना हो। लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना आपके लाइफ पर्पस में हो सकता है कि तुम खुद इस बेड़ियों को तोड़ सकते हो, तुम खुद इन बेड़ियों को तोड़ सकते हो। यहाँ पर ये बात आपको लोगों को बतानी है, ये आपका संदेश है इस लाइफ टाइम में। अगेन डेविल क्या है? ईगो है। इमोशंस क्या है? ईगो के साथ, ईगो की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ईगो को समझना, खास करके इमोशंस हैं। डेविल भी डर को उत्पन्न करता है और डर सच नहीं होता। डर सिर्फ दिमाग की उपज है। जितना हम डर के साथ आइडेंटिफाई करते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं, उससे क्या होता है, उससे वो सच लगने लगता है। हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस, हम वैसे ही रिएक्ट भी करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी बात को समझना है। किसी को सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है कि ये जो इमोशंस मैं महसूस कर रहा हूँ ये सच नहीं है, मुझे इनके साथ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और यही पर्पस भी हो सकता है आपका मेन काम रहेगा डर के साथ। पाल 3, आपका इस लाइफ टाइम में मेन काम रहेगा डर के साथ। जितना आप अपने डर पर विजय हासिल करेंगे, जितना आप लोगों को उनके डर से मुक्त करेंगे, उतना ही आप अपनी डेस्टिनी को के करीब जाते जाएंगे, उतनी ही आप सक्सेस के करीब जाते जाएंगे, उतनी ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी। न्यू सोल्स का जो ये सफ़र है ना आपका, उतना ही वो उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो डर है यहाँ पर, डर के साथ आपको ज़्यादा काम करना है, उसको समझना है डर को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक किस्म के समर्पण के बारे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल समर्पण के बारे में होता है, वो सौंप देना। सी आई थिंक ये हाई वाइब्रेशंस के इमोशंस को चूज करना है। यहाँ पर लो वाइब्रेशन है। अगर आप देखें यहाँ पर लो वाइब्रेशन के इमोशंस है, और यहाँ पर ये समर्पण तभी कर पाएगा जब इसकी माइंड बॉडी स्पिरिट जो है वो बैलेंस में होगी, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्या करना है, लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पर जंप करना। ये भी आपका इम्तिहान हो सकता है। ये पॉसिबल है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी डार्कनेस देखें, या अभी तक आपने बहुत गंदी वाली डार्कनेस देखी है, बहुत गंदे वाले फेलियर्स देखे हैं, ऐसा मतलब बहुत तांडव देखा है। लेकिन आपका शायद लाइफ लेसन ही यही है कि आपको इन लो वाइब्रेशन से कैसे हाई वाइब्रेशन को तक पहुंचना है, और कैसे ही उसी के बारे में लोगों को बताना है। तो ये उसके बारे में है। समर्पण करना आसान नहीं मेरी जान, ना ही त्याग। बहुत कम लोग त्याग को समझ पाए हैं, बहुत ही कम लोग समर्पण को समझ पाए। यहाँ पर डेफिनेटली एम्पैथ्स की ऊर्जा है। ये वो लोग हैं जिनके लिए खून का रिश्ता नहीं, वो किसी अनजान के भी इमोशंस को समझ सकते हैं। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। ज़्यादातर लोग HSP भी हो सकते हैं। बात बात पर रो देना, बात बात पर दूसरों के दर्द, खास करके अगर आप जानवरों के लिए भी अगर बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, खास करके उन जानवरों के लिए जो कि डिसेबल हैं, जो किसी तरीके से कुचले गए हैं,
वो बुरे लोगों का शिकार हुए हैं, ऐसे अगर एनिमल्स से भी अगर आपको कोई लगाव महसूस होता है तो डेफिनेटली ये भी इसी वजह से, क्योंकि वो इमोशंस की जागृति होना है आपके अंदर। सिर्फ लोगों तक नहीं सीमित रहना है, जानवरों का भी दर्द समझना है आपको, आपको लोगों का भी दर्द समझना है। तो वो जब हम ऐसे बन जाते हैं ना, तो हमारी जो सोल ग्रोथ है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि हम हर किस्म के इमोशंस को समझ रहे हैं। वो एनिमल्स के दर्द को भी, मदर अर्थ गाया के दर्द को भी, इंसानों के दर्द को भी, तो वो कलेक्टिव में चली जाती है ऊर्जा। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है पायल 3, यहाँ पर ऐसा ही कुछ है आपके लिए। कलेक्टिव को समझना भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो है डर। यहाँ पर डर है, यहाँ पर डर को समझना है आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सी द लवर्स, कंफ्यूजन, यहाँ पर भी कंफ्यूजन, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम नहीं रहते हैं, सफरिंग उत्पन्न होती है। तो जितनी आपकी तकलीफ भी हुई है, उसकी मेन प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आप दिमाग में ज़्यादा रहते हैं। दिमाग से थोड़ा सा बाहर निकलिए, और दिमाग से जब हम बाहर निकलेंगे, प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ेंगे, तब क्लैरिटी मिलेगी, हमें क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक जैसे राक्षस हावी है, अभी मेरे ख्याल से जो आपका समय चल रहा है पायल 3, आपने सिर्फ डार्कनेस को ही देखा है, लेकिन यहाँ पर एंजल्स की भी उपस्थिति है, माने कि लाइट अभी बाकी है। तभी वो कह रहे थे ना, पिक्चर अभी बाकी है, जैसे पिक्चर अभी बाकी है। अभी तक तो कुछ नहीं देखा आपने, अभी तो कहानी शुरू होनी बाकी है मेरी जान। वो खुशियों की, रोशनी की, वो भी बाकी है, उसमें थोड़ा इंतजार है। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स, नई यात्रा, नया आरंभ, वो अनहद नाद की ऊर्जा, जिसमें वो ऐलान किया जाता है कि हाँ भाई, मैं समझ गया कि ये कहानी है क्या, ये तांडव है क्या दरअसल, और ये क्यों आता है। वो इसीलिए आता है ताकि हम इसको ट्रांसेंड कर सकें। डर को वही लोग उस पर जीत हासिल कर पाते हैं जो डर को समझ पाते हैं, जो ये समझ पाते हैं कि डर हकीकत में नहीं है, डर सिर्फ दिमाग की उपज है। जैसे बाकी के ख्याल दिमाग की उपज है, वैसे ही डर भी है। और अब अगर आप मुझसे ये कहें कि नाज, अगर ख्याल जो हैं वो बुरे होते हैं, हमारी सफरिंग को पैदा कर, नहीं, ये भी हमारा चयन है। कुछ अच्छे ख्याल भी हैं जो हमें चाहिए, हाई वाइब्रेशन थॉट्स हैं, जहाँ पर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, और ऐसी ही धारणा हम अपने दिमाग में बिठा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, तो ये अच्छा ख्याल है और मैं इसको चूज़ कर रही हूँ, ये हाई वाइब्रेशन थॉट है। कुछ लो वाइब्रेशन थॉट है जिसमें मैं कह रही हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरी लाइफ तो ख़त्म है ना। तो वो लो वाइब्रेशन, चयन हमको करना है मेरी जान। थॉट्स बुरे नहीं होते, थॉट्स जो हैं वो आपके जीवन में हो, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छे और बुरे इनका चयन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग है, खास करके डेथ कार्ड के नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स का आना बहुत अच्छा ओमेन समझा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके लिए एक नए मार्ग को, एक नए पथ को, ये ऐसा मार्ग भी है जो कि बहुत लॉन्ग चलेगा, लंबे समय के लिए चलेगा। ये वो नहीं है कि 1 साल किया और छोड़ दिया। ये सालों साल, ये जो भी काम है, ये सालों साल आप इसके साथ रहेंगे, या इस शख्स के साथ रहेंगे। कोई शख्स भी है यहाँ पर, क्योंकि लवर्स कार्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, शुद्धिकरण, ये जो है ये पहले पेज था, इसने अपने लेसन सीखे, इसने जो प्रॉब्लम्स थी, जो डर था, उसका सामना किया है ना, वो लेसन सीख लिए। अब वो उसी कप में वो जल को भरकर, वो जो शुद्धिकरण जिस जल से उसने खुद का शुद्धिकरण किया है, अब वो दूसरों का करेगा। वो सिर्फ लोगों को ये बताएगा, ये जैसे, ये पता कैसे, वो ओलंपिक वाली सीन नहीं है जिसमें हम मशाल उठाते हैं, फिर हम किसी आगे को सौंप देते हैं, वो जो दूसरा शख्स है वो तीसरे को सौंप देगा, तीसरा जो है वो चौथे को। तो यहाँ पर ना एक जोत से बहुत सारी कैंडल्स को जलाया जा रहा है, तो आप ना वही काम करने वाले हैं। आप यहाँ पर कुछ लोगों की जो ऑलरेडी लेगेसी स्थापित हो चुकी हैं, आप उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा भी काम हो सकता है आपका। कोई जो ऑलरेडी कोई इस्टेब्लिश्ड फिलॉसफी है, कोई काम है, उस काम को ही आगे बढ़ाना, क्योंकि आप उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, क्योंकि उस फिलॉसफी को फॉलो करके आपका भी उद्धार हुआ है। ये उसके बारे में। अगेन गाइस, कप्स की ऊर्जा इमोशंस की ऊर्जा है। मैंने तो इस कार्ड्स के साथ ही कह दिया था, हालांकि ये कम्युनिकेशन के बारे में है, दिमाग के बारे में है, लेकिन मुझे यहाँ पर कप्स की मुझे इमोशंस की ही ऊर्जा महसूस हुई थी।
तो आपका जो काम है इमोशंस के बारे में है, खास करके डर को समझना, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत सारे लोगों को मिलोगे पाइल 3, आप बहुत सारे लोगों को मिलोगे। आप जिस भी शख्स से मिलोगे आप उसको उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ने वाले हो, और ये जो शख्स है ये आपकी छोड़ी हुई छाप को आगे पहुंचाएगा, फिर वही शख्स आगे। अगेन ये है साथ मिलकर कुछ बड़ा, कुछ ऐसी लेगेसी को, एक ख्याल को बढ़ाना, बेसिकली एक ऐसा ख्याल जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ठीक करने में, करेक्ट करने में, हील करने की काबिलियत रखता है, उस ख्याल को आगे बढ़ाते जाना। और ये जो आपका ख्याल है ना, ये भी आपने कहीं से लिया है, ये आपकी उपज नहीं है, आपने कहीं से सीखा है, और जिस शख्स ने आपको सिखाया है उसने भी आगे कहीं से सीखा होगा। तो यहाँ पर ये कलेक्टिव चल रहा है मेरी जान, ये कलेक्टिव है। ये कलेक्टिव का ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, और आप उस व्हील ऑफ फॉर्चून के हिस्सा हैं। आपकी सोल भी इसी वजह से इनकारनेट हुई है, ताकि आप उस व्हील को जारी रखें। ये रुकना नहीं चाहिए ये व्हील, क्योंकि ये व्हील जब तक चलता रहेगा तब तक लोगों की अवेकनिंग होती रहेगी, तब तक लोग खुद के हीलिंग जो पावर्स हैं उसको समझते रहेंगे। ये किसी असेंडेंट मास्टर की देन है। यहाँ पर डेफिनेटली किसी असेंडेंट मास्टर ने कोई फिलॉसफी शुरू की है, और वो व्हील की स्थापना की, और फिर उसने अपने बंदों को चुना कि हाँ भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है। और जो पाइल 3 वाले हैं, आप भी उन्हीं के बंदे हैं, और आप उनके उस जो चक्र भी है उसको बस जारी रखोगे। ये आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पर। आई होप आप समझ रहे हैं पाइल 3। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ पर्पस है। थोड़े से और मैसेजेस। माय गॉड यू गाइज ऐसी रीडिंग करने का मुझे मज़ा आने लगा है। पहले मैं डरा करती थी, मेरी शैडो सेल्फ में मैं जी रही थी, है ना, मैं डरा करती थी। और उसका रीज़न भी यही था कि जब मैंने शुरू में रीडिंग्स करनी शुरू की, तो मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, हालांकि लोग नहीं समझते थे कि मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि जब भी सन कार्ड निकले या जजमेंट कार्ड निकले, मैं कोई और ही मैसेज बता रही हूँ। लोगों को लगता था इससे रीड नहीं करना आता, लेकिन मैं उनको बार बार यही कहती थी कि मैं कार्ड्स ये सिर्फ एक ना जरिया है व्यक्त करने का, एनर्जीज को महसूस करके व्यक्त करने का। इनके फिक्स्ड मीनिंग हैं, लेकिन आप बार बार अगर वो रटे हुए शब्द ही बता रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, तो आपकी साधना कहाँ है? आपकी जो साधना लगी हुई है उसका असर कहाँ है? अगर मैं ये कहूँ, ये सब सोच है, सीधी बात, क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि इसका यही फिक्स्ड मैसेज है। लेकिन अगर आप मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफ़िकल्ट होता है जब भी हम कुछ नया करते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ भी नया पसंद नहीं, कंफर्ट जोन पसंद है लोगों को। तो मुझे बहुत मैं पहले भी बात कह चुकी हूँ, मुझे बहुत बुली किया गया है पहले, लेकिन मैं जारी रखा, और अब मुझे मज़ा आने लगा है इन रीडिंग्स में। और मेरे ख्याल से मैं धीरे धीरे अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट भी हो रही हूँ। मेरी सोल फैमिली मुझे समझ रहे हैं, मेरे काम को समझ रहे हैं, मेरे मैसेजेस को समझ रहे हैं, और इसी वजह से रोज़ कोई ना कोई मुझे टिंग होता है कि ये रीडिंग करो, वो रीडिंग करो। इसी वजह से वो कुछ ऐसी रीडिंग्स पिछले कुछ समय से मैं कर भी रही हूँ, और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो यार मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं एक्चुअल में बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू पाइल 3। वन मोर टाइम प्लीज़। ओ चलिए ले ही लेते हैं। यहाँ पर है डीप सेलुलर हीलिंग, आर्किटिस एनर्जी, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। क्या कहा मैंने कहा ना, हीलर सिर्फ उसको ये बताना है, अरे भाई तुम मुझसे हीलिंग मत मांग, तो खुद ही हीलर है, तो खुद को ही हील कर सकता है। बस यही उसको अकल देनी है सामने वाले शख्स को। यही तो हो रहा है। ये कार्ड अपने आप निकला है, मैंने तो नहीं निकाला, तो अपने आप ही निकला है, तो वो कंफर्म कर रही है स्पिरिट उस बात को, ठीक है। द कॉस्मिक हार्ट, डिवोशन, पोरेंसी, मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर। जो प्रेयर सीखी है आगे दे दो, वो फिर आगे सिखाएगा, फिर वो आगे, वो चक्र भी चलता रहेगा, चक्र भी वो चलता रहना भी चाहिए, क्योंकि ये व्हील इसी वजह से स्थापित किया गया है, ताकि कलेक्टिव की अवेकनिंग हो सके, कलेक्टिव जागती रहे। तो इस व्हील को रुकने नहीं देना। आप उस असेंडेंट मास्टर के ना चूज किए हुए, आप चोजन वंस भी हो सकते हो, तो चूज किए हुए लोग हो आप, ठीक है। थैंक यू। चलिए शफल कर लेते हैं दोबारा से। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
यहाँ पर है वेल एंड ऑर्का एल्डर शेयर योर सॉन्ग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डाइविंग डीप। डाइविंग डीप, सबकॉन्शियस, डर कि डर सच है ही नहीं, लेकिन इसको समझने के लिए इसकी तह तक जाना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर से नहीं समझ आता, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो सच ही लगता है कि हाँ ये मुझे डर लग रहा है तो मेरी बॉडी भी तो रिएक्ट कर रही है, लेकिन उसको समझने के लिए डीप जाना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा जाकर। तो यहाँ पर आपका जो इनर वर्क है इसमें मेहनत बहुत लगेगी, मैं ये भी बता दूँ आपको। अगेन ये डार्कनेस अगर आपने देखी बहुत है अभी तक, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी तो कुछ नहीं देखा आपने, अभी तो रंग बहुत देखने हैं, सुंदर सुंदर रंग देखने हैं आपने, तो अभी गिव अप करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। बहुत खूबसूरत रीडिंग। मेरा हार्ट चक्र ना इस रीडिंग को करने के बाद इतना मतलब सुंदर लग रहा है। मैं ग्रीन टी बनाऊंगी और पीऊंगी और फिर जाकर एडिटिंग करूंगी, ठीक है। तो यार मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आप इसके साथ रेजोनेट हो पा रहे हो। तो या मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।